हाय गाइस। आज हम सीखेंगे बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे हम अक्सर बोलते रहते हैं, पूछते रहते हैं एक दूसरे से कि जैसे तुमने ये मोबाइल कहाँ से खरीदा, ठीक है, तुमने ये लैपटॉप कहाँ से खरीदा, तुमने कोई भी सामान हम पूछते कि तुमने ये कहाँ से खरीदा, तुमने प्रिंटर कहाँ से खरीदा, तुमने बेडशीट कहाँ से खरीदी, या फिर तुम अक्सर ये सामान कहाँ से खरीदते हो, ठीक है ना। तुम रोज सब्जी कहाँ से खरीदते हो, तुम दूध कहाँ से खरीदते हो, तुम चावल कहाँ से खरीदते हो, ठीक है ना। तो इस चीज को हम आज इसको कैसे हम अंग्रेजी में बोलेंगे ये सीखेंगे, ठीक है ना। इससे पहले हम इसको बेसिक को समझेंगे, तो बेसिक समझेंगे तो हम अपना आप ही चीजें समझ में आ जाएंगे। मतलब एक तो होता है वेयर। वेयर मतलब कहाँ, और कहाँ मतलब जिस उस जगह के बारे में हम पूछते हैं जहां आप पहुंचना है। मतलब कहाँ, आप कहाँ जाते हो, तुम कहाँ रहते हो। जैसे जहां हमारी आखिरी मंजिल है, जैसे मैं हमने कहा स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये है, ठीक है ना। ये स्टार्टिंग का, और कहाँ जा रहे हो, कि ये मंजिल हमारी आखिरी मंजिल, कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो, यहाँ जा रहे हो। ये तो इसके लिए तो होता है वेयर, मतलब जहां आप जा रहे हो उसके बारे में हम पूछ रहे हैं, ठीक ना। कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो, जो आपकी मंजिल है उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। लेकिन कहाँ से, मतलब कहाँ से आ रहे हो, तुम्हारी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, फ्रॉम वेयर, है ना। जहां तुम पहुंचना है, जहां तुमने पहुंचना है वहां के बारे में पूछेंगे तो वेयर। तुम कहाँ रहते हो, कौन सी जगह में रहते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो आपका जहां तुमने पहुंचना है, जहां तुम्हारी मंजिल है, उसके लिए वेयर पर। जो तुम्हारी शुरुआत की मंजिल है, जहां से तुम आ रहे हो, कहाँ से, जहां से तुम्हारी जर्नी शुरू होती है, कहाँ से, फ्रॉम वेयर। तो स्टार्टिंग जर्नी, आप जहां से बोले जहां से स्टार्टिंग से, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आओगे, कहाँ से आते हो, है ना। ओके, ये समझ लो। जिसे तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, वो कहाँ रहती है। दूसरे के लिए वेयर डज सी लिव। ओके, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, वो कहाँ जाता है, वेयर डज यू गो, जाने। अब फ्रॉम वेयर क्या होता है, कहाँ से, तुम कहाँ से आ रहे हो, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, या फिर वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ये चीज को एक चीज याद रखना, फ्रॉम को हम दो जगह याद आगे पीछे कहीं भी सकते हैं। तुम कहाँ से आ रहे हो, है ना, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से मतलब फ्रॉम वेयर, फ्रॉम वेयर, कहाँ से। तुरंत हेल्पिंग आर यू कमिंग है, तुम कहाँ से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग। अच्छा, अब क्या है कि हम फ्रॉम को पीछे लिखते हैं ना। अब इसको, अब लेटेस्ट में बोलने का तरीका है वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ओके, वेयर फ्रॉम आगे हटाकर चलो हम इसको फ्रॉम का आगे से हटाकर हम पीछे लिख देंगे ना, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ओके, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। ओके, लिखने में ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, अब बोलने में फिर मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना चाहता है ना। तुम कहाँ से आ रहे हो, अब फ्रॉम वेयर तो मतलब कहाँ से होता है, हम इसको वेयर आगे लगा के लास्ट में लगाते हैं, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। ये तो कहाँ हो गया, सिर्फ कहाँ से। ओके, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ से आ रहे हो, है ना, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तुम कहाँ से आते हो, तुम्हारे बारे में पूछते हैं वेयर डू यू कम फ्रॉम। फ्रॉम वेयर डू यू कम भी हम बोल सकते हैं, वेयर डू यू कम फ्रॉम आप फ्रॉम इसको बाद में लगा देना। तुम कहाँ से आते हो, वेयर डू कम फ्रॉम। वो कहाँ से आती है, वेयर डज सी कम फ्रॉम। तुम्हारे पापा कहाँ से आते हैं, वेयर डज योर फादर कम फ्रॉम। कहाँ से आते हैं, एक तो हम दो तरह के, इसके मीनिंग दो तरह के होता है। जैसे आप कहाँ से आते हो मतलब कहाँ के रहने वाले हो, एक वैसे भी पूछा जाता है। आप कहाँ से आते हो, वाक्य तुम कहाँ से आते हो, ऑफिस से आते हो, घर से आते हो, इधर से आते हो, उधर से आते हो। ये दोनों चीजों को जानने के बारे में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम कहाँ से आते हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम। तुम्हारे पापा कहाँ से आते हैं, वेयर डज योर फादर कम फ्रॉम। तुम्हारा दोस्त कहाँ से आता है, वेयर डज योर ब्रदर कम फ्रॉम। अब प्रेजेंट में ये चीज पूछा जाता है तो हम कहाँ से पूछा जाता है। अब बात आने की आती है तो अब ये प्रेजेंट में कहाँ से, तो कहाँ से आए थे, डिड आ जाएगा, वेयर डिड यू कम फ्रॉम। तुम कहाँ से आए थे, वेयर डिड यू कम फ्रॉम। प्रेजेंट में कहाँ से आते हो तो डू, पास्ट डू का पास्ट डिड था। तुम कहाँ से आते हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम। तुम कहाँ से आए थे, वेयर डिड यू कम फ्रॉम। सिंपल है, ठीक है ना। डिड के बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ओके, ये तो बात होगी आने की, तुम कहाँ से आए थे, है ना। अब तुम कहाँ से लाए थे, वेयर डिड यू ब्रिंग फ्रॉम।
तुमने कहाँ से खरीदा था, वेयर डिड यू बाय फ्रॉम। कम का मतलब जब बात आने की होगी तो आने की इंग्लिश कम होती है, बात खरीदने की होती, खरीदने की इंग्लिश बाय होती है। तुम कहाँ से आए थे, तुम कहाँ से आते हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम। तुम कहाँ से आए थे, वेयर डिड यू कम फ्रॉम। तुम कहाँ से खरीदते हो, अब बात खरीदने की हो रही है, अब आने की जाने की नहीं हो रही है, अब खरीदने की हो रही। वेयर डिड यू बाय फ्रॉम, तुमने कहाँ से, तुम कहाँ से आते हो, ठीक है ना। तुम कहाँ से आते हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वो तो ठीक हो गया। तुम कहाँ से आए थे, कहाँ से आए थे, पास्ट की बात है। वेयर डिड यू कम फ्रॉम, बात आने की हो रही, बात खरीदने की हो तो बाय आ जाएगा यहाँ पे, बाय फ्रॉम, है ना। वेयर डिड यू बाय फ्रॉम, वेयर, सेम ऐसे ऐसे, वेयर डिड यू बाय फ्रॉम, क्या, दिस मोबाइल। ओके, तुमने मोबाइल कहाँ से खरीदा, वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल फ्रॉम। फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। बाय दिस मोबाइल, वहां फ्रॉम ये लास्ट में आएगा। ओके, वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल फ्रॉम। ओके, ऐसे फ्रॉम आपको लास्ट में आ जाएगा। और या तो फर्स्ट में लिखो फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल, या फिर फ्रॉम लास्ट में आपको पीछे लास्ट में लिखना है इसको, ऐसे साउंड बेहतर होता है आपको, ज्यादातर लोग ऐसे यूज करते हैं ना। अब हम ऐसे सीखते हैं, तुमने मोबाइल कहाँ से खरीदा, वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल फ्रॉम। तुमने लैपटॉप कहाँ से खरीदा, वेयर डिड यू बाय दिस लैपटॉप फ्रॉम। तुमने बैग कहाँ से खरीदा, वेयर डिड यू बाय दिस लैपटॉप फ्रॉम। ओके, अभी मैंने यहाँ पे इसका इंग्लिश में लिखा हुआ, आपको आसानी से आप इसको देख सकते हो, कहाँ मतलब वेयर, कहाँ से मतलब फ्रॉम वेयर। ओके, फ्रॉम वेयर मतलब आपसे। ओके, अब इसमें आप आराम से इसको समझ सकते हो ना। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या तुम आते हो, डू यू कम। तुम कहाँ से आते हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम। ओके, मैं ऑफिस से आता हूँ, आई कम फ्रॉम ऑफिस। तुम्हारा भाई कहाँ से आता है, वेयर डज योर ब्रदर कम फ्रॉम। तुम कहाँ से आते हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम। तुम्हारे पापा कहाँ से आते हैं, वेयर डज योर फादर कम फ्रॉम। तुम्हारे पापा कहाँ से आए थे, डज की जगह डिड आ जाएगा, पास्ट के लिए डिड हो जाता है। तुम कहाँ से आए थे, वेयर डिड यू कम फ्रॉम। तुम्हारे पापा कहाँ से आते हैं, वेयर डिड योर फादर कम फ्रॉम। अच्छा, तुम ये कहाँ से लाए थे, वेयर डिड यू बाय दिस फ्रॉम। बात वहां पर आने की हो रही थी, इसलिए कम लगा दिया हमने। बात जाने की होते गो आएगा, फिर बात खाने का तो ईट आएगा, या कहाँ लाए थे और लाने के लिए ब्रिंग होता है, या खरीदने के लिए ब्रिंग बाई होता है। तुम कहाँ से आए थे, वेयर डिड यू कम फ्रॉम। कहाँ से खरीदा था, वेयर डिड यू बाई फ्रॉम। ठीक है ना। तुमने तुमने कहाँ से खरीदा, वेयर डिड यू बाई इट फ्रॉम। तुमने ये मोबाइल कहाँ से खरीदा, फ्रॉम डिड यू बाय दिस मोबाइल फ्रॉम। ओके, तुमने मोबाइल कहाँ से खरीदा, वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल फ्रॉम। आप आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस करो। तुमने मोबाइल कहाँ से खरीदा, वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल फ्रॉम। तुमने प्रिंटर कहाँ से खरीदा, वेयर डिड यू बाय दिस प्रिंटर फ्रॉम। तुमने बुक कहाँ से खरीदी, वेयर डिड यू बाय दिस बुक फ्रॉम। तुमने पेन कहाँ से खरीदी, वेयर डिड यू बाय दिस पेन फ्रॉम। जो भी तुम्हारे सामने नजर आ रहा है उसके बारे में पूछते रहो, सिंपल है। बहुत ज्यादा आपको ग्रामेटिकली अंदर घुसने की जरूरत नहीं, बस तुम कोई चीज कहाँ से खरीदा, पास्ट में कोई क्वेश्चन पूछते हैं हम, तो डिड से पूछते हैं, डिड के बारे में फर्स्ट में होती है, और प्रेजेंट में डू से पूछते हैं। तुम कहाँ से खरीदते हो, वेयर डू यू बाय फ्रॉम। तुम सब्जी कहाँ से खरीदते हो, वेयर डू यू बाय वेजिटेबल फ्रॉम। तुम कोई भी सामान है, तुमने मोबाइल कहाँ से खरीदते हो, तुम राशन कहाँ से खरीदते हो, वेयर डू यू बाय राशन फ्रॉम। तुम चावल कहाँ से खरीदते हो, वेयर डू यू बाय राइस फ्रॉम। तो ये है, आप आसान से प्रैक्टिस कर लो, बस बड़ा आसान है, बहुत बहुत ज्यादा बोले जाने वाला है। भाई तुम मोबाइल कहाँ से खरीदते हो, वेयर डू यू बाय मोबाइल फ्रॉम। तुमने ये मोबाइल कहाँ से खरीदा, वेयर डिड यू बाय दिस मोबाइल फ्रॉम। ओके, तुमने ये जीन्स कहाँ से खरीदी, वेयर डिड यू बाय दिस जीन्स फ्रॉम। कहाँ से खरीदते हो, डेली रूटीन में अगर प्रेजेंट में तुम कोई चीज कहाँ से लेते हो, कहाँ से खरीदते हो, तो डू। दूसरे के लिए, तुम्हारा भाई सब्जी कहाँ से खरीदते हो, वेयर डज योर ब्रदर बाय वेजिटेबल फ्रॉम। तुम्हारे अंकल सब्जी कहाँ से खरीदते हो, वेयर डज योर अंकल बाय वेजिटेबल फ्रॉम। प्रेजेंट में दूसरे के लिए डज, तुम्हारे लिए डू, और पास्ट के लिए सबके लिए डर है। तुम्हारे पापा कहाँ से खरीदते हैं, तुम्हारे दोस्त कहाँ से खरीदता है, वो तो प्रेजेंट में डू और डर जाएगा। पास्ट में तुम्हारे दोस्त ने कहाँ से खरीदा, फ्रॉम वेयर डिड योर फ्रेंड्स बाय फ्रॉम, कोई भी चीज है ना। तो ऐसे करके इसको आप आराम से इसको सीख लेना, आसान तरीका, बहुत ज्यादा
यूज होने वाली चीज है ना। अक्सर हम बोलते रहते हैं, भाई तुमने अरे ये काफी अच्छा जैकेट है तुम्हारा, कहाँ से खरीदा तुमने जैकेट? फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस जैकेट फ्रॉम? तुमने लैपटॉप कहाँ से खरीदा? फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस लैपटॉप फ्रॉम? राइट। थोड़ा सा स्पीड बोलोगे तो तुम्हें ऐसे लगा अरे बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता है। सिंपल है, सारा कॉन्सेप्ट इतने ही आसान है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन पूछना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जब तक तुम्हें क्वेश्चन नहीं पूछना आएंगे तब तक तुम अंग्रेजी बोल नहीं सकते हो, नंबर वन। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आंसर तो आप बता दो, आंसर तो ठीक है। आई 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 बॉट दिस, खरीदा। जब भी डिड से क्वेश्चन पूछा तो उसको उसका नाम सेकंड में बाय का सेकंड फॉर्म बॉट आएगा, ठीक है ना। तुमने कहाँ से खरीदा? आई बॉट इट फ्रॉम दिल्ली, अल्मोड़ा, कहीं से भी खरीदा। डिड से क्वेश्चन आ गया, उसका पास्ट में उसका आंसर सेकंड फॉर्म में आएगा। ओके। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा आगे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तुम किस शहर के, तुम किस स्कूल के टीचर हो, तुम किस सब्जेक्ट के टीचर हो, किस से टीचर, इसके बारे में बताऊं, क्योंकि एक वीडियो काफी लंबी हो जाती है। तो इसको आप बार बार, एक जैसे मैंने बता दिया, इसमें आप अपने सेंटेंस बनाते रहना, ठीक है ना। और इसको शेयर कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू। इसको बार बार रिपीट करना। बहुत इंग्लिश बहुत आसान है, आपको बहुत ज्यादा ग्रामेटिकल होने की जरूरत नहीं है। एक बार सुनो उसको, उस टाइम तुरंत प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, और मुझे लगता है इस तरह के सेंटेंस आप आसानी से बनाने आ जाएंगे, ठीक है ना। तुम ये चीज कहाँ से खरीदो, प्रेजेंट में डू, कहाँ से खरीदा, डिड। बाकी आगे सेंटेंस ऐसे, तुम मोबाइल कहाँ से खरीदते हो, वेयर डू यू बाय मोबाइल फ्रॉम। कहाँ से खरीदा, वेयर डिड, बस आगे सेंटेंस ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।